नमस्कार, मैं हूं शैली शर्मा और आप देख रहे हैं जीपी हरियाणा। लोकसभा चुनाव संपन्न हो चुके हैं। अब कुछ समय बाद बारी हरियाणा में विधानसभा चुनाव की है। आज हम बात करने जा रहे हैं अहिरवाल की रेवाड़ी विधानसभा सीट पर भाजपा की संभावना की, भाजपा के संभावित उम्मीदवारों की। नई खबर यह है कि लोकसभा चुनाव संपन्न होते ही हरियाणा पर्यटन निगम के चेयरमैन रह चुके अरविंद यादव ने चुनावी तैयारी शुरू कर दी है। उन्होंने रेवाड़ी विधानसभा में अपने विशेष प्रचार वाहन उतार दिए हैं। आप अपनी स्क्रीन पर इन वाहनों को देख सकते हैं। कारों को पेंटिंग से खास लुक देकर इस तरह के प्रचार वाहन बनवाए गए हैं। अब सवाल यह है कि क्या अरविंद यादव को ऊपर से तैयारी में जुटने का इशारा मिला है या अरविंद ने ही अपने टिकट की दावेदारी मजबूत करने के लिए अपनी तैयारी शुरू कर दी है। हम आपको यह भी बताएंगे कि उनकी टिकट की राह में रुकावट क्या क्या है और यह भी बताएंगे कि उनकी खुद की दावेदारी कितनी जायज है और कितनी मजबूत है। संगठन के साधारण कार्यकर्ता से लेकर प्रदेश उपाध्यक्ष तक का सफर पूरा कर चुके अरविंद यादव की दावेदारी जायज भी है और मजबूत भी, क्योंकि वह 4 दशक से अधिक समय से भाजपा की राजनीति में सक्रिय है। वर्ष 1997 के आसपास वे रोहतक जिला भाजपा के महामंत्री रहे, लेकिन वर्ष 2000 के आसपास पार्टी ने इन्हें जातीय समीकरणों के हिसाब से रेवाड़ी में सक्रिय किया था। तब से अब तक अरविंद टिकट का इंतजार करते ही आ रहे हैं। हालात कई बार अनुकूल होते दिखाई दिए, लेकिन मजबूरी में हाईकमान इन्हें अब तक टिकट नहीं दे पाया है। इस हिसाब से दावेदारी जायज भी है और मजबूत भी, लेकिन बड़ी चुनौतियां भी सामने हैं। उनकी राह में सबसे बड़ी रुकावट राव इंद्रजीत सिंह है। वर्ष 2014 की भाजपा की लहर में जब यह लग रहा था कि टिकट अरविंद को मिलेगी, उस समय बाजी रणधीर सिंह कापड़ीवास मार ले गए। जनाधार के मामले में तब कापड़ीवास भारी थे। 3 चुनावों में वह खुद को साबित कर चुके थे। पार्टी कोई रिस्क लेना नहीं चाहती थी, इसलिए कापड़ीवास बाजी मार गए। हालांकि उस लहर में पार्टी का कोई भी सक्रिय कार्यकर्ता चुनाव जीत सकता था। अरविंद यादव भी चुनाव जीत सकते थे। वर्ष 2019 की टिकट राव इंद्रजीत सिंह के कोटे में दी गई। राव इंद्रजीत सिंह ने अपने खास सिपहसालार सुनील मूसेपुर को चुनावी मैदान में उतारा, लेकिन वह जीत नहीं पाए। इस बीच चुनाव के दौरान एक ऐसा विवाद भी हुआ जिसने अरविंद को राव का दुश्मन नंबर 1 बना दिया। विधानसभा चुनाव के दौरान जब राव इंद्रजीत सिंह सुनील मूसेपुर के लिए समर्थन जुटाने निकले, तो अरविंद यादव के कार्यालय पर पहुंचने पर उन्हें असहज स्थिति का सामना करना पड़ा। आप एक वीडियो देख लीजिए। और मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि रेवाड़ी की टिकट की चर्चा अमित भाई शाह के सामने हुई है। ये जो 12 टिकट बकाए रह गए थे, इनकी चर्चा अमित भाई शाह के सामने हुई, जेपी नड्डा के सामने हुई, इनकी चर्चा नरेंद्र सिंह तोमर के सामने हुई। और इसके बाद ये फैसला हुआ, उनकी तरफ से डायरेक्शन हुए। क्या हुए कि आरती को टिकट नहीं मिलेगा, अरविंद यादव को टिकट नहीं मिलेगा, रणधीर सिंह कापड़ीवास को टिकट नहीं मिलेगा, सतीश खोड़ा को टिकट नहीं मिलेगा, अमित यादव को टिकट नहीं मिलेगा। टिकट किसको मिलेगा? जिसका नाम आज के दिन आप लोगों ने उछाला है। सुनील यादव का टिकट मिलेगा। और अगर हम वास्तव के अंदर भारतीय जनता पार्टी के सदस्य हैं और एक आदमी के पीछे नहीं है, तो आज हमारे को भारतीय जनता पार्टी की सरकार को अपना समर्थन देना चाहिए। आज सुनील मूसेपुर आज सवाल ये है कि जो अमित शाह ने फैसला किया है, आज सवाल ये है कि जो नरेंद्र भाई मोदी से पूछ करके फैसला हुआ है, उस फैसले के ऊपर आप लोग अमल करेंगे या नहीं करेंगे?
साल पहले का याद करो, जब तक नरेंद्र भाई मोदी देश के प्रधानमंत्री नियुक्त नहीं हुए थे, उनको पार्टी ने प्रधानमंत्री बनने की इजाजत नहीं दी थी। उस टाइम तक हरियाणा के अंदर केवल 2 भारतीय जनता पार्टी के एमएलए हुआ करते थे। आज भारतीय जनता पार्टी की हैसियत बनी है तो नरेंद्र भाई मोदी की वजह से बनी है। भारतीय जनता पार्टी और आज के दिन जो यूं कह रहा है कि हम सुधीर से मुद्दा नहीं दे रहे हैं, तो भाई ये तुम बात मोदी को कह रहे हो आप कि हम तुम्हारे दिए हुए टिकट को वोट और समर्थन नहीं देंगे। मैं सिर्फ देखो फाइनल बात कहना चाहता हूँ, मैं फाइनल बात कहना चाहता हूँ। मोदी तुझसे पैर नहीं, इधर की तेरी अपनी बात लेकर जाओ। मेरा राजनीतिक अनुभव, ये मेरा राजनीतिक अनुभव 40 साल का बोल रहा है। जो आज यहाँ पे तुमने किया है ना, तुमने 12 साल की तुमने सिफारिश करी है, उसका नुकसान और सुनो, मैं आज के दिन अगर बड़ा हूँ, राजा नहीं हूँ, लोगों की बात से बड़ा हूँ। आज तक लोगों ने मेरे को आशीर्वाद किया है, 100 तक एमपी हूँ। और मैं आपको ये कहना चाहता हूँ अरविंद भाई, आज के दिन पार्टी से नाता ना तोड़ो। आपको पता है कि पार्टी से नाता तोड़ने का क्या नतीजा होगा। कार्यकर्ता बंधुओं, एक मिनट। भारत माता की, नरेंद्र मोदी की, मनोहर लाल खट्टर की, भारतीय जनता पार्टी की, आप साहब ने आपके सवालों का जवाब दिया। मैंने भी पार्टी के कार्यकर्ता के तौर पर जीवन लगाया है और जिस दिन ममता मेरी अर्थी जाएगी, वही पार्टी के झंडे के अंदर लिपट कर जाएगी। ये मेरा संकल्प है और ये पूरी पार्टी को पता है। राव साहब को ताकत दी लोकसभा के अंदर, मोदी जी के नाम पर राव साहब को ताकत दी। चलो आराम से, लेकिन राव साहब से जितने कार्यकर्ताओं के सवाल थे, राव साहब कार्यकर्ताओं के सवालों का जवाब नहीं दे पाएंगे। और आज हम पार्टी के विद्रोही हो गए, ये राव साहब हमें जताना चाहते हैं। आप वीडियो देखकर सब कुछ समझ गए होंगे। इंद्रजीत पर सवालों की झड़ी लगाई गई। राव गुस्से से अरविंद के कार्यालय से निकल गए थे। राव की नाराजगी के बीच पार्टी ने कुछ दिन अरविंद यादव को बैकफुट पर धकेल दिया था, लेकिन जल्द ही मनोहर व धनखड़ की जोड़ी अरविंद पर मेहरबान हो गई। पहले उन्हें हरको बैंक का चेयरमैन बनाया गया, 2 वर्ष बाद उन्हें पर्यटन निगम का चेयरमैन बनाया गया। राव ने इस पर अपनी नाराजगी भी खुलकर जाहिर की, लेकिन पार्टी का एक बड़ा वर्ग अरविंद यादव की ओर रहा। अब अरविंद के सामने सबसे बड़ी रुकावट, सबसे बड़ी चुनौती राव इंद्रजीत सिंह ही है। वह 6ठी बार सांसद बन चुके हैं। हरियाणा में भाजपा कमजोर हुई है। कमजोर भाजपा का मतलब है ताकतवर राव, और ताकतवर भाजपा का मतलब है कमजोर राव। मौजूदा परिस्थितियों में ऐसा लगता है कि पार्टी शायद ही राव की अनदेखी नहीं कर पाएगी। ऐसी स्थिति में रेवाड़ी की टिकट राव के किसी पसंदीदा चेहरे को मिल सकती है। एक नया गणित भी है। वर्ष 2019 के चुनाव के मुकाबले वर्ष 2024 के लोकसभा चुनाव में भाजपा को रेवाड़ी से काफी कम वोट मिले हैं। संभवतः इस कारण राव अपनी बेटी आरती राव के लिए कोई दूसरी सीट देखना चाहेंगे और रेवाड़ी से सुनील मूसेपुर या अपने किसी अन्य सिपह सालार को टिकट दिलवाएंगे। हाँ, एक संभावना है। राव को अगर कोई अन्य सीट देकर पार्टी ने संतुष्ट किया और रेवाड़ी के मामले में मजबूत स्टैंड लिया तो अरविंद यादव की बात बन सकती है। अब आप एक बार फिर भाजपा के टिकट के गणित को आसानी से समझ ले, सरल शब्दों में समझ ले। अगर रेवाड़ी की सीट राव इंद्रजीत सिंह के कोटे में जाएगी तो उम्मीदवार उनकी पसंद का ही होगा। अगर पार्टी कैडर के किसी चेहरे को उतारा जाएगा तो पहला नाम अरविंद यादव का होगा, इसके बाद दूसरा नाम सतीश खोला का रहेगा। बदली परिस्थितियों में सन्नी यादव का नाम भी आ सकता है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं कि यदि राव के सामने उनकी पसंद की बजाय पार्टी की पसंद के 3-4 नाम रखे जाएं
और उनमें से किसी एक नाम पर राव की सहमति का प्रयास हुआ तो राव की पसंद को अहमियत मिल सकती है। मान लो राव के पास अरविंद यादव, सतीश खोड़ा और सन्नी यादव के नाम पहुंचते हैं तो राव किसे पसंद करेंगे? कम से कम अरविंद को तो बिल्कुल नहीं। भविष्य में इसी तरह की राजनीति संभव है। संभावित राजनीति को ध्यान में रखकर ही सतीश खोड़ा कुछ समय से राव इंद्रजीत सिंह को खुश रखने का प्रयास कर रहे हैं। उनके होर्डिंग बैनर में भी राव की फोटो लग चुकी है। खोला ने भी अरविंद यादव की तरह ई रिक्शाओं पर अपने बैनर लगवाने की तैयारी शुरू कर दी है। इसके लिए जो पोस्टर बनवाया है आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। ई रिक्शाओं पर इसी तरह के पोस्टर आने वाले हैं। भाजपा में इसके अलावा भी टिकटार्थियों के नामों की लंबी सूची है। कुछ समय पहले पार्टी में शामिल हुए सतीश यादव इस उम्मीद में है कि पार्टी सर्वे के बाद उन्हें खुद याद करेगी। मुकेश कापड़ीवास भी गंभीरता से प्रयास कर रहे हैं। हम यहाँ किसी उम्मीदवार को टिकट की दौड़ से बाहर नहीं बता रहे हैं। हम तो अरविंद यादव की वर्तमान में चल रही तैयारी और उनकी टिकट की राह में आने वाली चुनौतियां बताने आपके बीच पहुंचे हैं। हमारी ये समीक्षात्मक रिपोर्ट आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।